नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। और देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट का नाम था परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रिपोर्ट 2021। अब इस रिपोर्ट के बारे में हमारे मुख्यमंत्री से पूछा गया तो वो काफ़ी गुस्सा हो गए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, आखिर क्या है ये रिपोर्ट और मुख्यमंत्री का क्या रीज़न है गुस्सा होने का, उन्होंने ऐसा क्या रीज़न दिया, उन सब चीज़ों पे आज के इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो हमसे नए नए जुड़े हैं कि बिहार सर्विस आपको पूरे साल प्रोवाइड करता है बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। पहला जो फॉर्मेट हमारा होता है वो होता है मंथली कलेक्शन के फॉर्मेट में, और दूसरा जो फॉर्मेट होता है हमारा वो होता है टॉपिक डिस्कशन, जो आज का वीडियो है। और मंथली कलेक्शन में हमने पिछले 9 महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिया है, चैनल पे आप चेक कर पाओगे। तो आज तक का ये आर्टिकल देख पाओगे। नीति आयोग के रिपोर्ट पर भड़के नीतीश, पूछा महाराष्ट्र से बिहार की तुलना कैसे कर दी, तो इस क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, कंप्लीट नाम? तो यह है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। इस रिपोर्ट का नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। इसको नीति आयोग ने ऑब्वियसली रिलीज़ किया है। नीति आयोग, इसका भी एक फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत का थिंक टैंक है, ठीक है। मतलब भारत में जो भी चीज़ें कहीं करी जा रही है तो वहाँ पे सोचने के लिए यहीं पे सोचा जाता है, और क्योंकि इसके चेयरपर्सन भी हैं हमारे पीएम होते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग को 2015 में बनाया गया था, किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन। जी हाँ, प्लानिंग कमीशन को हटाकर उसके जगह पर यह नीति आयोग लाया गया था। आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद, मतलब कि कौन सा पंचवर्षीय योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना था? और ये रिपोर्ट जो है 10 पैरामीटर के बेसिस पे लाया गया है। बेसिकली अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये बेड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में बेड्स पे ये निकाला गया है, एंड ऑब्वियसली और भी फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। और ये मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है ना, ऐसा नहीं है कि 2020 या 21 के रिपोर्ट के आधार पर है। जी नहीं, ये जो रिपोर्ट है कोविड-19 आने से पहले का रिपोर्ट है। जी हाँ, 2018-19 के सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट लाया गया है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 2020-21 के बारे में अगर हॉस्पिटल्स की बात करी जाए तो फिर तो भाई धज्जियाँ उड़ जाएगी ना, क्योंकि आप देख ही रहे हो 2020-21 में। एंड ये नीति आयोग का पहला ऐसा असेसमेंट है कुछ हॉस्पिटल्स को लेकर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को लेकर। तो ये फर्स्ट एवर ऐसा कुछ निकाला गया है, फर्स्ट एवर। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। अब इस रिपोर्ट में था क्या? इस रिपोर्ट में था कि मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑन एन एवरेज 20 बेड हैं। कितने बेड हैं? 20 बेड पेशेंट के लिए। और छत्तीसगढ़ में भी 20 बेड हैं ऑन एन एवरेज। कितने जनसंख्या पे? 1 लाख जनसंख्या पे, ठीक है। 1 लाख जनसंख्या पे 20 हैं। वेस्ट बंगाल में 19 हैं, गुजरात में 19 हैं, जम्मू कश्मीर में 17, महाराष्ट्र में आप देख सकते हो 14, और वहीं पे अब उत्तर प्रदेश में 13। कितने? 1 लाख के पॉपुलेशन पे 13 बेड हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, यानी कि जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जिला अस्पताल। तो इस हॉस्पिटल में बात करी जा रही है। झारखंड में 9 बेड हैं ऑन एन एवरेज। बिहार में सबसे कम बताया गया है 6 बेड। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि मुख्यमंत्री क्यों गुस्सा हो गए, ठीक है। और उन्होंने क्या रीज़न दिया वो भी बात करेंगे। तो बहुत कम यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आप फट से क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा सर ये बताओ कि आखिर ये डिसाइड कौन करता है कि कितना बेड होना चाहिए? तो देखिए,
2012 में एक रिपोर्ट निकाला गया था, गाइडलाइंस दी गई थी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स ने। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2012 में ये गाइडलाइंस रिकमेंडेड किया गया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको कम से कम 22 बेड तो मेंटेन करके रखने होंगे। कितने में? पर 1 लाख पॉपुलेशन पे, 1 लाख की जनसंख्या पर 22 बेड तो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑन एन एवरेज होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 15 जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कम है 22 से। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े कम है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, लेकिन बाकी बहुत कम है और बिहार में तो बहुत ज़्यादा ही कम है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आपने कम वाले को बताया, कोई किसी कहीं पे ज़्यादा भी है क्या? तो हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि पूरे देश में 700 जिलों पे किया गया है, वो करीबन 36 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर ये पूरा सर्वे निकाला गया है। तो जिसमें पुदुचेरी सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे 222 बेड हैं। कितने? 1 लाख पॉपुलेशन पे 222 बेड आते हैं। अंडमान निकोबार में 200, लद्दाख में 150 एंड ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली कम है। अरुणाचल प्रदेश में 104, दमन एंड दीव 102, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और वहीं पे बात करें नेशनल यानी इंडिया लेवल पे कितना है ऑन एन एवरेज, तो 24 बेड है। तो यहाँ तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि 22 बेड होने चाहिए ऑन एन एवरेज, लेकिन इंडिया लेवल नेशनल लेवल पे कितना है? 24 बेड हो रहे हैं। लेकिन यही है वो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि कुछ यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और राज्य आप देख पा रहे होगे कि वहाँ पे बेड काफ़ी हैं, तो इसलिए एवरेज जब नेशनल लेवल पे निकाला गया तो वो 24 आ गए, मतलब बढ़िया हो गया। लेकिन बिहार का तो स्थिति वो खराब से सबसे निकला। लेकिन बिहार कुछ पैरामीटर्स पे नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। जैसे किसमें? जैसे 10 पैरामीटर्स के बेस पर ये निकाला गया था। 234 पेज का ये एक्चुअली पूरा रिपोर्ट जो था। ठीक है, तो एवरेज निकाला गया, तो जिसमें नंबर ऑफ़ सपोर्ट सर्विसेज में बिहार नेशनल लेवल से ज़्यादा है। कोर हेल्थ केयर सर्विस में भी ज़्यादा है। एवरेज नंबर ऑफ़ सर्जरी पर सर्जन में भी ज़्यादा है। और अटेंडिंग टू मोर ओपीडी, एक दिन में ज़्यादा ओपीडी पेशेंट्स को अटेंड करने में भी बिहार ज़्यादा है। तो ये कुछ 3-4 पैरामीटर्स है जहाँ पे बिहार जो है एवरेज नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये सारा कंप्लीट आपने रिपोर्ट हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे नीति आयोग के रिपोर्ट आते हैं जहाँ पे बिहार का हमेशा रैंक डाउन ही होता है, हमेशा नीचे ही होता है, कभी भी अच्छा रैंक होता नहीं है। तो पर मैंने कभी भी इन लोगों को इस पे कोई रिस्पॉन्ड करते नहीं देखा, ना ही अपोजिशन पार्टी को कोई खास रिस्पॉन्ड करते देखा, ना ही खुद मुख्यमंत्री को रिस्पॉन्ड करते देखा। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि इस रिपोर्ट पे उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्ड किया है और एक्चुअली गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप बिहार और महाराष्ट्र को कैसे कंपेयर कर सकते हो? महाराष्ट्र कहाँ रिचेस्ट स्टेट है, बिहार कहाँ पे पुअर है, अति गरीब राज्य है। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ भी कहा कि बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि अब एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो बिहार में वो कितने सबसे हाईएस्ट है पूरे देश में। कितने लोग रहते हैं बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में? कितने लोग? 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो इतना है, जो कि महाराष्ट्र के पॉपुलेशन डेंसिटी से तिगुना है। महाराष्ट्र के पॉपुलेशन डेंसिटी तो 382% ही है। ठीक है, अगर वहीं पे एरिया वाइज भी बात करें, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, तो बिहार का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वाइज बिहार का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 104 मिलियन है। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें ये बिहार के पॉपुलेशन के लेवल पे और बिहार के एरिया वाइज लेवल पे, तो पॉपुलेशन लेवल पे बिहार आपको पता होगा 3rd पोजीशन पे आता है। ठीक है, 3rd पोजीशन पॉपुलेशन पे। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और 3rd पोजीशन पे आपको बिहार मिलेगा। आपको किस बेसिस पे? पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे। सोचिए,
और वहीं पे ज़मीन कितना मिला है, बिहार को क्षेत्रफल कितना, एरिया के वाइज कितना है, तो बिहार एरिया वाइज में 13वां स्थान लेता है। ठीक है, 12 देखिए 13th होगा इसलिए क्योंकि तेलंगाना के बाद ये 13वां हो गया था, पहले 12th पोजीशन पे था एरिया वाइज में, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ध्यान रखिएगा। तो 30th स्थान पर रहता है, तो देखिए कितना मतलब डिफरेंस है, 3 से डायरेक्ट 13। तो यही मुख्यमंत्री बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उतना ज़्यादा फिर भी हमने बहुत कुछ डेवलप किया है, बहुत कुछ हमने पहले के मुकाबले अच्छा किया है। आप पहले का देखो, उन्होंने मतलब कंपेयर किया कि पहले पहले देखो, मतलब एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उनमें उनमें हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसे थे, हम आज कैसे करिए। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पीएमसीएच को हमने इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बना दिया है। ये सब चीज़ों पे वो बात कर रहे थे कि बहुत सारे हेल्थ सेक्टर्स में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया है। तो ये सब नीति आयोग नहीं देखते हैं, ये सब कंसिडर नीति आयोग नहीं करते हैं और बहुत ही ख़राब तरीके से करते हैं। मतलब उनका मेनली यही मुद्दा था कि आप एक गरीब राज्य को गरीब राज्यों से ही कंपेयर करो, बल्कि एक अमीर राज्यों से कंपेयर करो, जहाँ थोड़ा धनी मानी जो स्टेट है वहाँ से कंपेयर मत करो। इनका कहने का ये मतलब है कि इसलिए हम यहाँ पे ख़राब हमारा रैंकिंग आता है। और देखिए जैसे मुख्यमंत्री ने कंपेयर करके बताया, तो कंपैरिजन अगर करें तो ऑब्वियसली सुधार तो आप भी देख पा रहे होंगे, हम भी देख पा रहे होंगे कि हाँ ऑब्वियसली पहले के मुकाबले अभी तो सुधार है। हेल्थ सेक्टर्स की बात करें या कुछ ही दूसरे सेक्टर्स की भी बात करें तो सुधार तो है उसमें, नो डाउट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का ही डेटा अगर हम लेते हैं तो जो खर्च है, बिहार गवर्नमेंट का जो खर्च है हेल्थ पर, वार्षिक की बात करें, एनुअल रेट है, वो 21.4% बढ़ गई है। कब? 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर से 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में। ठीक है, इसके बीच में कितने परसेंट बढ़ी है? 21.4%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है नेशनल लेवल पे। तो राष्ट्रीय लेवल पे अगर 2014-15, 2019-20 के बात करें तो सिर्फ 14.8% ही खर्च बढ़ा है हेल्थ सेक्टर पे। तो सेंटर ने इतने परसेंट ही हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा खर्च बढ़ाया है, बल्कि बिहार ने तो 21.4% के दर से अपना खर्च बढ़ा दिया है हेल्थ सेक्टर पे। तो ये भी आप समझ सकते हैं। फिर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हो पर कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है बिहार का, वो भी बढ़ा है। कितना? तो ये 17.9% बढ़ गया है। ठीक है, पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन बिहार, पर कैपिटा कितना बढ़ा है? 17.9%। वहीं अगर नेशनल अगर एवरेज बात करें, मतलब देश की बात करें, तो 11.2% ही बढ़ा है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम कह सकते हैं कि अगर पीछे की कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर में सुधार बिहार में आया है। लेकिन बात यहाँ पे कंपैरिजन की नहीं थी। ये जो रिपोर्ट निकाला गया है वो प्रेजेंट टाइम का रिपोर्ट निकाला गया था कि प्रेजेंट में आपके पास कितना है, आप कितने पानी में हो, इस पे ये नीति आयोग का रिपोर्ट था। ठीक है, हम मुख्यमंत्री की बात समझते हैं, मुख्यमंत्री ने जो कहा हम उस पर एग्री करते हैं। जी हाँ, पहले के मुकाबले ऑब्वियसली सेक्टर में काफ़ी सुधार हैं, लेकिन ये रिपोर्ट अगर इस कंपैरिजन में करने लगे तो सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में ही करेगी, पिछले अकॉर्डिंग अभी के, पिछले गवर्नमेंट के लेवल पे, अभी के लेवल पे। क्योंकि अगर हमारे पास, अगर मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा जनसंख्या के मुख्यमंत्री कहलाने का भी तो हक आपको दिया गया है। बात है कि नहीं? तो आपको तो इस पे कुछ काम करना ही चाहिए, ताकि आज के टाइम में हम इसको बेटर बना सकें। और जब इतना हुआ तो पहली बार मैं ये भी देख रहा हूँ कि अपोजिशन पार्टी भी इस पे ये मुद्दा उठा रही है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव जो हैं बिहार में, नीति आयोग की रिपोर्ट पर तेजस्वी का तंज, बधाई हो नीतीश जी, बिहार ने नीचे से टॉप किया है। तो इन्होंने सटायर में ये बोला है, तंज किया है। अब देखिए यहाँ पे अपोजिशन का रोल कितना बढ़िया हो सकता था, जो कि हुआ तो नहीं। अगर ये इस
कॉमेडी, इस मजाकिया वे में करने के बजाय कोई परफेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, कि हम अगर ऐसे करते तो हम हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर पाते। तो क्या ये अच्छा एक रोल नहीं करते? हम लोग भी इनको सपोर्ट करते, सब लोग सपोर्ट करता। अब आप ही सोचिए, मान लीजिए कि ये ऐसा तंज कस रहे हैं, चलो मुख्यमंत्री के जगह पर तेजस्वी यादव को आज मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो क्या ये इस तरह से ये सब सेक्टर्स को अच्छा बना पाएंगे? लगता है। तो यही प्रॉब्लम है हमारे देश में कि अपोजिशन का जो सही रोल है ना, वो निभा पाता है। वो बस अपने गद्दी को हासिल करने की जगह लगा रहता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाओ। ये दोनों खुद में एक मतलब मतलब कि जो पार्टी अभी मुख्यमंत्री है, जो पार्टी जिस पार्टी का अभी अपोजिशन है, वो दोनों बस ऐसे ही मजाक बनाते रहते हैं जनता का, और जनता बेवकूफ़ बनती रहती है। बस इतना ही ये लोग करते हैं। अगर वही अपोजिशन का यहाँ पे बहुत बढ़िया रोल था, अगर ये यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन उसको बताते तो हमने हर तरह से आपको ये फैक्ट्स रखने की कोशिश करी है। हर तरफ से अपोजिशन हो या फिर जो जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी हो, उन सब चीज़ों के तौर पर हमने ये बात कर दी है। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली काफ़ी समझदार हो, आप क्या गलत है क्या सही है वो आप जज करना। मैं इसमें गलत सही कुछ भी जज नहीं कर रहा। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।